नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और परखेंगे अपनी तैयारी की हम कितने तैयार हैं परीक्षा के लिए। ये आपकी आगामी सीटेट और टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले और वीडियो के लिंक आपको मिल सकें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न पहला है, अभिप्रेरणा के आंतरिक अथवा व्यक्तिगत निर्धारक हैं। तो आपके ऑप्शन है ए रुचि लक्ष्य अभिप्रेरण, ऑप्शन बी पुरस्कार दंड प्रशंसा, ऑप्शन सी प्रकाश ध्वनि तनाव, ऑप्शन डी पुस्तकें खेल प्रोत्साहन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए रुचि लक्ष्य अभिप्रेरण। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा है। ऑप्शन ए अरुचि, ऑप्शन बी नवीनता, ऑप्शन सी रुचि और ऑप्शन डी आकर्षण। तो इसका सही जवाब होगा ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा है आपका ऑप्शन सी रुचि। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है तीसरा, प्रश्न के अनुसार सीखने की परिभाषा है। ऑप्शन ए पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, ऑप्शन बी नए अनुभवों की प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी पूर्व ज्ञान का उपयोग, ऑप्शन डी पूर्व अनुभवों में परिवर्तन। तो इसका सही जवाब होगा आपका पूर्व अनुभवों में परिवर्तन, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। आपका ऑप्शन ए है अनुवांशिकता वातावरण अनुभव, ऑप्शन बी वातावरण अनुवांशिकता अनुभव, ऑप्शन सी अनुभव वातावरण अनुवांशिकता, ऑप्शन डी वातावरण अनुभव अनुवांशिकता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुवांशिकता वातावरण और अनुभव। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, स्मृति का वह प्रकार जिसमें पूर्व अनुभव को स्मरण किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी पहचान, ऑप्शन सी पुनः सीखना, ऑप्शन डी ध्यान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न, अवलोकन परीक्षण विश्लेषण तुलना नियम निर्माण किस विधि से संबंधित हैं। तो आपका ऑप्शन ए है निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी प्रायोगिक विधि और ऑप्शन डी ऐतिहासिक विधि। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी आगमन विधि से अवलोकन परीक्षण विश्लेषण तुलना नियम निर्माण किए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न सातवां प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता माता पिता द्वारा निर्धारित होती है। तो आपका ऑप्शन ए है पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन बी पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन सी उत्तर पारंपरिक अवस्था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता माता पिता द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न के अनुसार मूल्य का आंतरीकरण होता है। ऑप्शन ए अहम, ऑप्शन बी परिस्थितियों, ऑप्शन सी विवेक, ऑप्शन डी समाज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अहम। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसका है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी जॉन डेवी। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ज़्यादातर इसे जानते भी होंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए थॉर्नडाइक का मनोविज्ञान की शिक्षा में अत्यधिक योगदान है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सामान्यीकरण नियम का संबंध है। ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी प्रत्याशन, ऑप्शन सी प्रत्यारोपण, ऑप्शन डी भूल से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सामान्यीकरण नियम का संबंध है स्थानांतरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का सबसे बड़ा कारक कौन सा है। ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी अवलोकन। तो इसका सही जवाब होगा आपका सीखने का सबसे बड़ा कारक है आपका ऑप्शन बी प्रेरणा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन ए केवल शैशवावस्था,
ऑप्शन बी केवल गर्भावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था व किशोरावस्था, ऑप्शन डी पूरी जीवनावस्था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाल्यावस्था व किशोरावस्था। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है 13वां। शिक्षण का अधिकतम व्यवहार आधारित होता है। ऑप्शन ए बुद्धि पर, ऑप्शन सी ध्यान पर, ऑप्शन सी व्यवहार पर, ऑप्शन डी भावना पर। तो शिक्षण का अधिकतम व्यवहार आधारित होता है व्यवहार पर। ऑप्शन सी सही होगा जवाब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोजेक्टिव अन्वेषण परीक्षण यानी TAT का विकास द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए मरे, ऑप्शन बी हॉर्नबेक, ऑप्शन सी बेल, ऑप्शन डी होल्टमैन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए मरे द्वारा प्रोजेक्टिव अन्वेषण परीक्षण का विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में भी उच्च हो। तो आपका ऑप्शन ए है बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी अध्ययन, ऑप्शन सी सृजनशीलता, ऑप्शन डी अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी सृजनशीलता। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में सृजनशीलता भी उच्च हो। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण सिद्धांत अभ्यास का नियम किसने दिया था? आपका ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी आपका बैंडुरा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए थॉर्नडाइक। शिक्षण में अभ्यास का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवहारवादी मुझे नवजात शिशु दे दे, मैं उसे जो जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ, किसने कहा? जिसका ऑप्शन ए है आपका वॉटसन, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पावलोव। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक छात्र में सीखने की इच्छा उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी सहायता, ऑप्शन सी संप्रेषण, ऑप्शन डी प्रेरणा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए शिक्षण द्वारा शिक्षक छात्र में सीखने की इच्छा उत्पन्न कर सकता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका प्रश्न नंबर 19। बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसका परीक्षण समस्याओं द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी बिनेट, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी स्टीन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी बिनेट। यानी बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसका परीक्षण समस्याओं द्वारा किया जाता है। यह किसने कहा है? ये आपका बिनेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अवस्था जिसमें माता ने 21वां गुणसूत्र जोड़ा हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी विलियम सिंड्रोम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो आपका ए ऑप्शन प्रत्यक्षण विधि, ऑप्शन बी तार्किक विधि, ऑप्शन सी पुनः सीखना विधि, ऑप्शन डी पहचान विधि। इसका सही जवाब होगा प्रत्यक्षण विधि यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पावलोव। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी कोहलर। दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत कोहलर ने दिया, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 23। बालक किस आयु में शारीरिक एवं मानसिक अधिकतम विकास प्राप्त करता है? तो आपका ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए किशोरावस्था में बालक आयु में शारीरिक व मानसिक अधिकतम विकास प्राप्त करता है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है 24। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग करने की क्षमता कहलाती है। आपका ऑप्शन ए सीखने की स्थानांतरणीयता, ऑप्शन बी सीखने का स्थायित्व, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन की क्षमता, ऑप्शन डी सीखने की क्षमता। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए सीखने की स्थानांतरणीयता। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है 25। ध्यान आकृष्ट होने में मुख्य भूमिका निभाता है। आपका ए
ऑप्शन उद्दीपन की नवीनता, ऑप्शन बी उद्दीपन की स्पष्टता, ऑप्शन सी उद्दीपन की विशिष्टता, ऑप्शन डी उद्दीपन की अपूर्णता। तो ध्यान आकर्षण होने में मुख्य भूमिका निभाता है आपका ऑप्शन ए उद्दीपन की नवीनता। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता पर्यावरण का उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका ऑप्शन ए क्रो व क्रो, ऑप्शन बी थार्नडाइक, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी पावलोव। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए क्रो व क्रो ने आनुवांशिकता पर्यावरण का उपयोगितावादी सिद्धांत प्रतिपादन क्रो ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए है शिक्षण का निर्धारण, ऑप्शन बी शिक्षण का मार्गदर्शन, ऑप्शन सी शिक्षण का विकास, ऑप्शन डी शिक्षण का मूल्यांकन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी शिक्षण का मूल्यांकन, यानी कि शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की भूमिका नहीं होती है, वह है आपका ऑप्शन डी शिक्षण का मूल्यांकन। अगले प्रश्न पर आते हैं, आपका अगला प्रश्न 28 नंबर, शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों में विकसित करें। आपका ऑप्शन ए अंधानुकरण, ऑप्शन बी स्वयं सोचने की क्षमता, और ऑप्शन सी रटने की आदत, और ऑप्शन डी भय। इसका बहुत ही आसान जवाब है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वयं सोचने की क्षमता। अगले प्रश्न पर आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29, अभिप्रेरणा में कौन सा नियम लागू होता है? तो आपके ऑप्शन ए है प्रयास, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी लक्ष्य, ऑप्शन डी संघर्ष। तो इसका सही जवाब होगा अभिप्रेरणा में कौन सा नियम लागू होता है? तो आपका ऑप्शन सी लक्ष्य सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ज्ञानार्जन, ऑप्शन बी ट्रेनिंग, ऑप्शन सी व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन डी स्मरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? व्यवहार परिवर्तन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो साथियों, ये रहे आज के आपके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसे लगे, मेरा प्रयास कैसा लगा। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहुंच सकें। और मैं और भी अच्छा प्रयास करूंगा, या आप मुझे ज़रूर बताएं कि किस तरह से आपको ये वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद साथियों।